हेलो चिल्ड्रंस, कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक मेधा, जिसमें से बच्चों हम कल पाठ 10 शुरू किया था, जिसका शीर्षक है काकी। आज इस वीडियो में बच्चों हम इस पाठ का शेष भाग जो रह गया है उसको हम पूरा पढ़ेंगे। कल बच्चों हमने पेज नंबर 72 तक पढ़ चुके थे, जिसमें शामू लास्ट में क्या है, भोला की बात सुनकर गंभीर हो जाता है। आज हम पेज नंबर 73 से शुरू करेंगे। पहला पैराग्राफ अंत में हमने जो कल पढ़ा था उसमें भोला और शामू की बात हो रही होती है, जिसमें शामू भोला को अपने मन की बात बताता है। उसकी बात सुनकर शामू उसको कहता है कि तुमने सोचा अच्छा है, पर इसमें एक कठिनाई है कि पतली डोर क्या है, टूट सकती है जब काकी उतरेगी, तो इसकी जगह हमें एक मोटी रस्सी की ज़रूरत है। तो ये बात सुनकर जब भोला की वो सुनता है तो शामू बड़ा ही गंभीर हो जाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे इस पाठ को। ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चे, सभी अपनी पुस्तकें खोलें और पेज नंबर 73 निकाल के बैठे मेरे साथ पढ़िएगा और सुनिए ध्यान से। मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई। यहाँ शामू भोला की बात से सहमत हो जाता है कि तुमने बहुत अच्छी बात बताई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पर शामू के सामने परेशानी ये थी कि अब मोटी रस्सी का इंतजाम कैसे किया जाए। पास में दाम नहीं, यानी कि पास में किसके पास पैसे नहीं थे, शामू के पास पैसे नहीं है। और घर के जो आदमी हैं, यानी कि जो घर के बड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं। उसकी सोच क्या है कि जो घर के बड़े लोग हैं वो मेरी काकी को बिना किसी दया के उनको मेरी काकी के ऊपर, यानी मेरी माँ के ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई और वो उसको जला आए हैं और मुझसे दूर कर दिया। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। जिन्हें मेरी माँ के ऊपर दया नहीं आई तो उनको मेरे ऊपर दया कैसे आएगी। तो इसलिए वो लोग मेरे काम में मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे। यहाँ शामू सोच रहा है इस बारे में। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई और यही सोच सोच के शामू क्या था, रात भर परेशान रहा। चिंता के कारण उसे नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला और जाकर भोला को देते हुए बोला, देख भोला। यहाँ जो पहले दिन की तरकीब थी, यानी कि जब उसने अपने पिता की कोट की जेब से चवन्नी निकाली थी, वही तरकीब उसे याद रही। तरकीब यानी कि उपाय, तरीका। उसने फिर सोचा, फिर अपने पिता के कोट की जेब से उसने 1 रुपया निकाला और वह रुपया देते हुए भोला से बोला, यानी कि जो उसका मित्र था भोला, उससे कहा, किसी को मालूम ना होने पाए, यानी कि किसी को भी इस बात की कानो कान खबर ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। क्या कहा कि फिर से अपनी दीदी से या किसी और से उसने कहा होगा कि फिर से 2 रस्सियाँ मंगा दो मजबूत सी। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। उसने कहा एक रस्सी क्या है, छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हमें कम से कम 2 रस्सी चाहिए। तो इसलिए और जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। और क्या कहा कि जो घर में कोई बड़ा होगा जिसका नाम जवाहिर था, उससे कह रहा है कि मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। यहाँ फिर छोटा बालक शामू बड़ा ही मासूमियत में से सब चीज़ें सोच रहा है और कह रहा है कि पतंग पे जब काकी का नाम लिखा होगा तो वो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। उसकी कल्पना है जिसे वो बात बात में हर चीज़ों में सोच रहा है और उसे अपनी कल्पना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी यहाँ कल्पना है कि माँ जब नाम पढ़ेगी तो उस पतंग के सारे वो नीचे आ जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। कुछ घंटों बाद, यानी 2 घंटे बाद,
वो बड़ा ही खुश था, प्रफुल्ल मन था, उसका मन बहुत खुश था कि अब निश्चित तौर से मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी। इसीलिए उसका मन यहाँ क्या था, प्रफुल्ल था, खुश था। और फिर से वो बंद कमरे में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे होते हैं। अकस्मात यानी अचानक से उग्र रूप धारण किए हुए, उग्र यानी कि क्रोधित वाला या गुस्से वाला रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर, विश्वेश्वर कौन है, शामू के पिता, शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ घुसे। विघ्न, शुभ कार्य क्या था, पतंग में रस्सी बांधने का काम जो वो कर रहे थे कि अब मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी। तो वो अंतिम वो सोच रहा था कि अब ये लास्ट है कि अब पक्का मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी, और वो शुभ कार्य कर रहे थे पतंग में रस्सी बांधने का। विघ्न, बाधा डालनी, किसने डाली बाधा, विश्वेश्वर, शामू के पिता ने। और वहां आ घुसे तथा भोला और शामू को धमका कर बोले, दोनों को, भोला और शामू को धमका कर यानी कि गुस्से में आकर उनसे बोले, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया और तुरंत जब विश्वेश्वर की डांट उनको डराया धमकाया जा रहा था, तब भोला जल्दी से एकदम से घबरा गया और उसने मुखबिर, मुखबिर का अर्थ होता है खबर देने वाला, एक खबरी बन गया। उसने सारी बात जो शामू की और उसके बीच की हुई थी वो क्या है, उसने विश्वेश्वर को बता दी। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मांगने के लिए पैसे निकाले थे। क्या कहा उसने, किसने, भोला ने कहा कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मांगने के लिए पैसे निकाले थे। क्या कहा, पतंग और रस्सी मांगने के। विश्वेश्वर ने शामू को दो तमाचे जड़कर कहा, यानी कि शामू के पिता ने उसको दो तमाचे यानी कि थप्पड़ जड़कर यानी कि मार कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। और गुस्से में बोले, क्या तुम चोरी सीखकर जेल जाओगे, तुम्हारा भविष्य यही है, ऐसा उन्होंने गुस्से में शामू को बोला होगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। और क्या कहा, आज मैं तुझे अच्छी तरह समझा दूंगा चोरी करना क्या होता है, आगे से तुम ऐसा काम नहीं करोगे, समझाता हूँ, समझ में आया। यानी कि गुस्से में उसको समझा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं कि तुम आइंदा आज के बाद ऐसा काम फिर नहीं करोगे, आज मैं तुम्हारी पिटाई अच्छे से करूँगा जिससे तुम जीवन में फिर कभी ऐसा काम नहीं करोगे। यहाँ अर्थ है समझाते का। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और ये कहकर फिर से उन्होंने उसको कई थप्पड़ मार दिए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली और फिर उसके कान पकड़े खींचे और वो जो उसके पास पतंग थी वो भी फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, अब उनका ध्यान किसकी ओर गया, रस्सियों की ओर, ये किसने मंगाई। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया, विश्वेश्वर ने प्रश्न किया भोला और श्यामू से, ये किसने मंगाई। भोला ने तुरंत कहा, भोला ने कहा यानी कि भोला इतना डर गया था, वो तुरंत जो पूछा जा रहा था वो उसका जवाब दिए जा रहा था। फिर वो यहाँ तुरंत बोला, इन्होंने मंगाई थी, इन्होंने यानी कि श्यामू ने मंगाई थी, कहते थे यानी कि श्यामू ने कहा था कि इससे पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला ने विश्वेश्वर को बताया कि ये रस्सी इन्होंने श्यामू ने मंगाई है और कह रहे थे कि जब ये पतंग ऊपर जाएगी तो काकी इस पतंग के सारे नीचे उतार आएगी, तो इसलिए ये रस्सी और पतंग मंगाई गई थी जिसे टांग कर हम ऊपर से पहुंचाएंगे और काकी नीचे उतर आएगी। तब ये बात सुनकर विश्वेश्वर बड़ा ही भुचक्का रह जाता है, हैरान हो जाता है, हक्का बक्का यानी कि हैरान हो जाना होकर वहीं खड़े रह गए। और ये बात सुनकर वो एकदम से शून्य मन से बिल्कुल एक जगह खड़े हो गए। ऐसी बात एक मासूम बच्चे की बात सुनकर कि उसके मन में अपनी माँ से दूर होने का दुख कितना है, उसके लिए वो क्या क्या कोशिश कर रहा है, उसकी एक कल्पना है जो जिसको वो हकीकत में बदलना चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है। ये बात सुनकर विश्वेश्वर को भी बड़ा हैरान हो जाते हैं और वो वहीं के वहीं एकदम खड़े हो जाते हैं, शुद्ध बिल्कुल शांत, कुछ नहीं है, हलचल हो रही होती है।
उन्होंने पतंग लेकर देखी। फिर उन्होंने क्या किया, पतंग लेकर देखी। जो फाड़ी पतंग थी, पतंग को उन्होंने फाड़ दिया था, उसको फिर उन्होंने देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी, और उस पतंग पर एक कागज चिपका हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था काकी। ये सब कुछ देखकर विश्वेश्वर को बड़ा ही धक्का, एकदम अचंभित, शॉक्ड हो जाता है, बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा हो जाता है कि सच में इस बच्चे को अपनी माँ के जाने से कितना दुख है, कितना पीड़ा में है। वो दर्द को समझ सकता था और वो एक सुन मन से एकदम एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो अंत में बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि कहानी के अंत में बड़ा ही मार्मिक, यानी कि बड़े ही भावुक से एक मासूम बच्चे का, कि जो अपनी माँ से बिछड़ने का जो दुख है वो व्यक्त किया गया है। शामू अपनी माँ से दूर हो जाता है तो उसको कितनी तकलीफ है। वो कल्पना करते एक पतंग को देखकर कि ये पतंग ऊपर जा रही है, तो क्यों ना मैं भी एक अपनी पतंग ऊपर पहुंचाऊं जिसे माँ देखेगी, तो वो इस पतंग को पकड़ के, यानी इसकी डोर को पकड़ के नीचे आ जाएगी। उसकी एक कल्पना थी, उसको वो पूरा करने के लिए अपने पिता की कोट की जेब से पैसे भी निकाल लेता है कि मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ माँ से बिछड़ने का जो दुख था वो इस कहानी में व्यक्त किया गया कि वो किस तरह से उसको अपनी माँ को पाना चाहता है। और अंत में कहानी ने ये चित्रण प्रस्तुत किया है कि बच्चों का जो मन होता है, जो हृदय होता है, बहुत ही अत्यंत कोमल होता है, भावुक होता है और संवेदनशील होता है। वे बच्चे माँ से दूर हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो वो उसकी पीड़ा को, जो उसके दर्द को वो सहन नहीं कर पाते। मासूम बच्चे होते हैं, अपनी माँ से दूर नहीं रह पाते। जैसे छोटा बच्चा है, कुछ समय के लिए भी उसकी माँ दूर हो जाती है तो वो इतने लोगों के बीच में भी सिर्फ अपनी माँ की ओर ताकता है कि कहीं से मेरी माँ मुझे दिखाई दे। तो उसका स्पर्श उसके पास छू लेने तक को वो इतना उतावला रहता है। जैसे ही माँ मिलती है तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। हमारी घरों में भी जब हम अपनी मम्मी से, या आप कभी आपकी मम्मी मार्केट जाती है कुछ समय के लिए, आपको भी उस टाइम लगता है कि यार जल्दी से मम्मी आए, तो हम जो घर में अकेलापन सा लगता है, एकदम अजीब सा घर में मतलब माहौल सा रहता है, अंदर अंदर हमें बहुत लगता है कि मम्मी होगी पास में तो जल्दी से हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, हम खिलखिला उठते हैं। तो ऐसे ही इस पार्ट में शामू के साथ था, जो अपनी माँ से दूर हो जाता है और बड़ा ही परेशान रहता है, यानी कि वो अपने माँ से दूर होने का दुख है वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, ये पार्ट यहाँ समाप्त हुआ। अब हम इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न उत्तर मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है एक वाक्य में दीजिएगा इनके उत्तर। पहला प्रश्न है कि कौन सी बात शामू से छिपी ना रह सकी थी। कौन सी बात शामू से छिपी ना रही थी। शामू ने जब माँ को घर से बाहर उठाकर ले जाते हुए देखा था तो उसकी माँ, उसको पता चल गया था कि माँ कहीं और में मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर भगवान जी के पास चली गई है। ये बात उससे छिपी ना रही थी। जिस तरह से सभी लोग उसकी माँ को कपड़े में लपेटकर और अपने कंधों पे उठा कर लेके गए थे, तो उससे पता चल गया था कि मेरी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर भगवान जी के घर गई है। नेक्स्ट है, शामू ने पतंग के लिए पैसे कहाँ से लिए थे। कहाँ से लिए थे बच्चों। शामू ने पतंग के लिए पैसे अपने पिता के कोट की जेब से लिए थे। कोट की जेब से लिए थे ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पतंग कौन लेकर आया। कौन लेकर आया था। पतंग भोला की दीदी से मंगाई गई थी और भोला शामू के पास लेकर उन पतंग को आया था। पतंग भोला की दीदी से मंगाई गई थी और भोला उन पतंग को शामू के पास लेकर आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शामू ने पिता
से क्या मांगा? शामू ने पिता से पतंग मांगी थी। क्या मांगी थी? पतंग। नेक्स्ट प्रश्न है, शामू पतंग कहाँ भेजना चाहता था? कहाँ भेजना चाहता था? शामू पतंग ऊपर आसमान में भगवान जी के पास भेजना चाहता था ताकि उस पतंग को पकड़कर काकी नीचे उतर आए। कहाँ भेजना चाहता था? भगवान जी के पास भेजना चाहता था ताकि उस पतंग को पकड़कर काकी नीचे आ जाए। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है। पहला प्रश्न है, शामू के घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था? शामू के घर में कोहराम क्यों मचा हुआ था? शामू के घर में कोहराम इसलिए मचा हुआ था क्योंकि शामू की माँ का निधन हो गया था। क्योंकि शामू की माँ का निधन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ती हुई पतंग देखकर उसके मन में क्या विचार आया? क्या विचार आया? उड़ती पतंग देखकर शामू के मन में विचार आया कि जब उसकी माँ ऊपर आकाश में गई है तो उसके पास पतंग के माध्यम से संदेश भेजा जा सकता है। उड़ती हुई पतंग देखकर उसके मन में एक तो विचार आया कि मैं संदेश भेजूंगा और ये जब पतंग ऊपर जाएगी तो माँ इस पतंग की डोर पकड़ के नीचे उतर आएगी। ये विचार उसके मन में आया था। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। उड़ती हुई पतंग देखकर शामू के मन में ये विचार आया कि क्यों ना पतंग को ऊपर मैं भी ऊपर भेजूं ताकि इस पतंग की डोर पकड़ के काकी नीचे उतर आएगी। ये विचार उसके मन में आया था। और ठीक है, पतंग की पतली डोर को लेकर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? दोनों कौन थे? भोला और शामू। भोला शामू दोनों के बीच क्या बात हुई थी? भोला और शामू के बीच डोर को, पतंग की डोर और उसकी मंगवाने की बात को लेकर बात हुई थी कि पतंग की डोर को लेकर दोनों के बीच, यानी भोला और शामू के बीच ये बात हुई कि इस बात का पता ना चले कि ये पतंग और रस्सी किस लिए मंगवाई गई है और इस बात की खबर किसी को ना हो। चुपचाप मेरे पास पतंग ला के देना, जिससे कि ये पतंग मैं माँ के पास पहुँचा सकूँ। ये दोनों के बीच बात हुई थी। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पतंग की पतली डोर को लेकर दोनों के बीच क्या बात हुई थी कि पतली डोर का क्या है कि दोनों के बीच बात हुई कि ये पतंग ऊपर पहुँचाई जाएगी। जब डोर की बात आती है तो भोला उससे कहता है कि ये डोर पतली है जो कि टूट सकती है, क्यों ना इसकी जगह हम मोटी रस्सी लेकर आएँ जिससे पकड़कर जब काकी नीचे उतरेगी तो वो टूटेगी नहीं। तो दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही है? मोटी डोर और मतलब पतली डोर या और मोटी रस्सी की। पतली डोर के लिए भोला ने क्या कहा कि ये टूट सकती है, इसकी जगह हमें मोटी रस्सी चाहिएगी। ये दोनों के बीच बातचीत हुई थी कि अब हम पतली डोर की जगह मोटी रस्सी लाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी चिंता के कारण शामू को देर रात तक नींद नहीं आई? कौन सी बात के लिए? भोला ने शामू से कहा कि काकी को उतारने के लिए पतंग की मोटी रस्सी होनी चाहिए, लेकिन मोटी रस्सी लाने के लिए कहाँ से पैसे मिलेंगे? घर का कोई व्यक्ति उनकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि वो बिना दया माया कि मेरी माँ को जला आए हैं तो वो मेरी सहायता नहीं करेंगे। ये सोचकर कि अब पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, इसी कारण से उसे रात भर नींद नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी नींद? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ।
भोला ने शामू से कहा कि काकी को नीचे उतारने के लिए पतली रस्सी और डोर है वो टूट सकती है, लेकिन मोटी रस्सी इसकी जगह हमें मोटी रस्सी चाहिए कि पर मोटी रस्सी लाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि घर का कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता नहीं करेगा। यही सोचकर कि अब पैसों का इंतजाम कैसे होगा, इसी कारण से उसे रात भर इसी चिंता के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेश्वर क्या देखकर हक्के बक्के रह गए थे। विशेश्वर को जब पतंग व रस्सियों को मंगाने का कारण पता चला कि रस्सियों से पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे और उसने फटी हुई पतंग पर काकी का नाम लिखा हुआ देखा, तो ये सब देखकर और सुनकर विशेश्वर हक्के बक्के रह गए थे। फिर से एक बार, विशेश्वर को जब पतंग व रस्सियों को मंगवाने का कारण पता चला कि रस्सियों से पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, और साथ ही साथ उसने जब फटी हुई पतंग फिर उठाई और देखा उस पर काकी लिखा हुआ था, तो ये सब देखकर और भोला की बात सुनकर विशेश्वर हक्के बक्के रह गए थे। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस लगाना। पहला है, शामू प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। यस, वो हमेशा अकेला, जब माँ के जाने के बाद से अकेला रोता रहता था तो आसमान की ओर ताकता रहता था, क्योंकि उसे पता था कि माँ ऊपर आसमान में चली गई है, इसलिए वो ऊपर देखता था। वह काकी के अंतिम संस्कार में गया और खूब रोया। नहीं, वो खूब रो रहा था तो जिसके कारण से उसे अंतिम संस्कार में नहीं ले जाया गया था, तो इसका आंसर है रॉन्ग। शामू ने पिता की जेब से 2 रुपया निकाला। नहीं, कितने रुपया निकाला था? 1 रुपया, तो इसका आंसर क्या है? यहाँ 2 रुपये की जगह क्या आएगा? 1, तो यहाँ इसका आंसर है रॉन्ग। शामू अपनी काकी को वापस लाना चाहता था। हाँ बिल्कुल, वो अपनी काकी को वापस लाना चाहता था। विशेश्वर हक्का बक्का होकर वहीं खड़े रह गए थे। हाँ बिल्कुल सही, वो उनकी बात सुनकर, भोला की बात सुनकर और पतंग को देखकर हक्के बक्के रह गए थे और वहीं खड़े रहे थे। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर विस्तार वाले ये आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में कीजिएगा, और कल मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर करा चुकी थी, ये आप अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में कीजिएगा। और शब्द अर्थ और कुछ वाक्य हैं जिनके आप वाक्य शब्द दे रही हूँ, उनके आप वाक्य बनाइएगा। पहला शब्द है कोहराम, वाक्य बनाइएगा इसका। प्रफुल्ल, हक्का बक्का, उत्कंठित और विघ्न। कोहराम, प्रफुल्ल, हक्का बक्का, उत्कंठित, विघ्न, इन 5 शब्दों के आप वाक्य बनाइएगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू बच्चों।